सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर अमेरिका की राय भारत के पक्ष में है, कैसे? हाँ, सुनो ना, ये वास्तव में बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और हाल के ही दिनों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दास मोदी की G20 की बैठक में शिरकत करने के लिए यह अमेरिका गए हुए थे। और अमेरिका जब पहुँचे तो इनके साथ साथ भारत के विदेश मंत्री और हमारे रक्षा विशेषज्ञ महान कूटनीतिक डोभाल साहब भी थे, जो पूर्व IPS हैं। और उन्होंने अपनी पक्का इरादा और दूरदृष्टि का परिचय तो बहुत पहले ही दे चुके हैं। वे जब गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति सो भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी ही गर्मजोशी स्वागत किया। और इनकी स्वागत से लेकर के इनकी विदाई तक एक अद्वितीय दृष्टिकोण और बेला को देखा गया। मैं ये देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री का जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा विदाई हो रहा था तो बाइडेन साहब की पत्नी सो भावुक हो गए। और ऐसा देखा गया, जो भारत के प्रथम विदेश मंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग से लेकर के आज तक इतनी कसकर और इतनी दिली और श्रद्धा, श्रेष्ठता और विशिष्टता के साथ किसी का स्वागत नहीं हुआ था आज तक। इसका सबसे बड़ा कारण है जो भारत एक अद्वितीय शक्ति के रूप में संसार के सामने में सो उभर रहा है। और भारत की नीति सदैव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही है। और इस बात को अमेरिका अब बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार से जान गया है। और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। और आए दिनों ये चौथी और तीसरी पर भी जा सकती है, जिसको उन्होंने भी देखने लगा है और अमेरिका भी उस प्रकार की बात को स्वीकार करने लगा है। तो यह और देखिए, इनका सब कुछ हमारे सनातन धर्म से जुटा हुआ हर दृष्टिकोण होता है। भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ अमेरिका गए थे तो इनका जो प्रेजेंटेशन था या जो प्रेजेंट लेकर गए थे, वह आपको चंदन का एक बैग था, जो उसमें अपना परंपरागत कलाकारिता का भी उसमें परिचय दिखलाई पड़ता था। वह आपको कर्नाटक से उसको मंगाया गया था, जयपुर में उसको तैयारी की गई थी। फिर उसमें आप देखिएगा जो ये भीतर में आपको गणेश जी का एक मूर्ति, गणेश जी जो हैं सब शुभ का द्योतक होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो सनातन धर्म के अंतर्गत श्री गणेशाय नमः की बात लेकर के चलते हैं। तो वह चांदी का जो मूर्ति बनाया गया था, वह आपको कलकत्ता के कलाकार के द्वारा बनाया गया था। फिर दीपक बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की चांदी का दीपक था, चांदी का गणेश जी की मूर्ति थी। और भी उसमें आपको तिल भी, उजला तिल भी था, जो सारे शुभ का संकेत था। कतिपय उसमें दर्जनों प्रेजेंटेशन था जो धार्मिक गतिविधि से जुटा हुआ है और सारे शुभ का द्योतक होता है। उस प्रेजेंटेशन को लेकर के अपने परंपरा के अंतर्गत वह गए थे। हरा वो डायमंड भी था। प्रेजेंटेशन तो 12 करोड़ की थी, लेकिन हालांकि अमेरिका के लिए वह बहुत बड़ी बात नहीं रखती है, किंतु वह जो बनी थी उसमें जो कलाकारिता थी, उसमें जो एक आपसी प्रेम की भावना थी, वह अद्वितीय था। और वह माने पति पत्नी द्वय जो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वह अविस्मरणीय है। और जब इनका विदाई करने के लिए वे माने बाइडेन और बाइडेन की पत्नी आए थे, तो बाइडेन की पत्नी भावुक हो गए, जो कि एक पारस्परिक और हार्दिक प्रेम को बताता है। साथ ही साथ उन्होंने भारत के आदर्श को, भारत की जो हमारी नीति है उसको और धर्मनिरपेक्षता, जियो और जीनो देव की भावना और साथ साथ आदर्शवादी सोच का उन्होंने समझ गया। और भारत की बात तो वो पहले से ही समझ रहा है। जो भारत जो है हमेशा जियो और जीने दो की भावना पर है, धर्मनिरपेक्षता है वहाँ। और साथ ही साथ वहाँ किसी को दबाया नहीं जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर दिया जाता है। तो इस तरह की बात हुई। साथ ही साथ वह
ये 20 की बैठक हुई। बैठक होने के बाद आपको जब अपनी राष्ट्रपति भवन में एक भोज का आयोजन किया गया था, और इतनी दिली भोज, इतनी गर्मजोशी भोज और इतना बड़ा स्वागत आज तक तो देखा ही नहीं गया था, किसी भी राजनीति के लिए नहीं हुआ था, विदेश के राजनीति के लिए भी नहीं हुआ था जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए हुआ। साथ में जब हमारे डोभाल साहब विदेश मंत्री शिवशंकर साहब थे, तो उन्होंने चीन, ये क्या नाम है आपको, पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में बात को छेड़ दिया। तो वहाँ के राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से कहा, जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न हिस्सा है, और भारत कभी भी वह ले सकता है, और भारत कभी भी उस पर चढ़ाई नहीं, बल्कि वह अपने जिस ताकत से हों, जिस तरह से हों, वह अब ले सकता है। हालांकि इस पर चीन को आपत्ति हो सकती है। चीन इसके लिए पाकिस्तान को सैनिक आर्थिक सहायता दे सकता है, लेकिन वह भारत का हिस्सा है और भारत को वह होना चाहिए। तो यह जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी दूरदृष्टि, परिपक्व राजनीतिक और ये पक्का इरादा, और साथ ही साथ कड़ी मेहनत का द्योता था। यह स्पष्ट हो जाता है जो हमारी विदेश मंत्री, हालांकि नेहरू के ही विदेश मंत्री को विदेश नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज की तिथि में इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया है वह वास्तव में काबिल तारीफ है, और इनकी जितनी भी शब्दों में प्रशंसा की जाए कम है। और साथ ही साथ भारत और ये चीन, भारत और अमेरिका की जो संबंध है वह आपको बड़ी ही प्रगाढ़ होती जा रही है। हमारा रूस से तो संबंध पहले से ही है ही, और रूस और अमेरिका दोनों इस मुद्दे पर आ गया है, जो चीन अधिकृत, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है भारत का भी अंग है।